हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। जीएसटीआर 9 में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, जैसे कि स्पेशली जो 8A का जो टेबल है उसमें 8A में जनरली जो आईटीसी है वो पहले 2A से आता था, लेकिन अभी जो आईटीसी जो आ रहा है वो 2B से आ रहा है। तो 2B के ऑटो पॉपुलेट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स को जीएसटीआर जो 9 में 8C में टेबल नंबर 13 में और जो भी फाइनेंशियल ईयर 22-23 का कोई आईटीसी है तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी इस टाइप के कंफ्यूजन है उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें। तो चलो देखते हैं। 9 दिसंबर को जीएसटी के पोर्टल में एक एडवाइजरी आई थी, एडवाइजरी ऑन अ डिफरेंस इन अ वैल्यू ऑफ टेबल 8A एंड 8C ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। इस एडवाइजरी में एक्चुअली जो एज पर नोटिफिकेशन 12/2024 सेंट्रल टैक्स डेटेड 10th जुलाई 2000 वो रीड विद नोटिफिकेशन 2024 डेटेड 8 अक्टूबर, उसमें ये लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स टू बी टोटल जो आईटीसी है वो ऑटो पॉपुलेटेड होकर आएगी टेबल 8A में फ्रॉम टेबल 2B से। तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज वगैरह फेस करने पड़ रहे हैं। और जिसमें स्पेशली जो 8C में वो क्या रिपोर्ट करेंगे, टेबल 13 में क्या रिपोर्ट करेंगे, और पुरानी ईयर की जो भी आईटीसी होगी उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे। तो चलो हम केस टू केस वाइज देखते हैं कि इसमें क्या क्या इश्यूज जो कस्टमर्स को फेस हो रहे हैं और उसको हम लोग जीएसटीआर 9 में कैसे रिपोर्ट करें। तो सबसे पहले आप फर्स्ट इश्यूज देखेंगे कि जो इनवॉइस हैविंग द डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 but the supplier has reported in GSTR 1 after the due date of March. As a result, this amount is not auto-populated in Table 8A of GSTR 9 for financial 23-24 because it is the past part of next year to be. So इस इशू को हम कैसे रिपोर्ट करें। मतलब ये इशू में ये बताया गया है कि जैसे कि अगर आपका कोई भी इनवॉइस होगा 23-24 का, उसको आपने अगर रिपोर्ट नहीं किया है, ड्यू डेट उसका चला गया एंड उसको आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रिपोर्ट किया है, तो जिसकी वजह से जो भी आपने मार्च के पहले उसको रिपोर्ट नहीं किया, तो जिसकी वजह से जो क्रेडिट है वो ऑटो पॉपुलेटेड होके नहीं आई 8A में, तो वो नेक्स्ट ईयर में चली गई। तो उसको आप जीएसटीआर 9 में कैसे रिपोर्ट करेंगे। तो जीएसटीआर 9 में आपको जनरली जो वो आईटीसी है वो आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही रिपोर्ट करना पड़ेगा, टेबल 8 में और टेबल 13 में। तो जैसे कि सपोज अगर हम एग्जांपल ले लें कि अगर कोई इनवॉइस है जैसे कि 30 दिसंबर 2023 का, वो अगर हम भूल गए रिपोर्ट करना तो उसको हम मार्च के बाद रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जो भी उसका आईटीसी रहेगा वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही रिपोर्ट होगा और आप उसको टेबल 8 में और टेबल 13 8C में और टेबल 13 में उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। उसी वजह से हम अभी दूसरा एक इशू देखते हैं, जिस इशू में लिखा हुआ है कि अगर इनवॉइस बिलोंग्स टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड आईटीसी हैज बीन क्लेम इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 but due to payment not made to the supplier within 180 days, the ITC was reversed in 2024 and 24 as per the second provision section 16(2), and the ITC is reclaimed in next financial year 24-25 after making payment to the supplier. So how to report in GSTR 9 of 23-24, which means कि अगर कोई भी आपने इनवॉइस जो आपका बिलोंग कर रहा था 23-24 का, तो उसका आपने आईटीसी भी क्लेम कर लिया, लेकिन काफ़ी टाइम पे सप्लायर का जो पेमेंट है वो डिले हो गया, 180 डेज से ज़्यादा डिले हो गया। तो आपको जो अगर पेमेंट डिले हो जाता है 180 डेज से ज़्यादा, तो आपको जो आईटीसी रहता है वो आपको रिवर्स करना पड़ता है। और जब आपको पेमेंट रिसीव हो जाता है तो आपको वो फिर रिक्लेम कर सकते हो उसका आईटीसी। तो जैसे कि एक केस ले लेते हैं कि अगर कोई एक पर्सन था जिसका एक इनवॉइस था जैसे कि लेट से 80,000 का, तो उसका पेमेंट नहीं आया उसको सप्लायर से 180 डेज में। तो क्या हो गया, पहले उसने क्लेम किया था एंड देन उसने उसको रिवर्स किया, सेम आफ्टर 180 डेज के बाद उसको वो पेमेंट आ गया, तो उसने जो आईटीसी है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में उसको क्लेम कर दिया। तो अभी जीएसटी 9 का जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो उसको हम कहाँ पे शो करेंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी आईटीसी जो हम रिक्लेम कर रहे हैं वो आईटीसी हमें रिक्लेम करना है टेबल 6H ऑफ जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, नॉट इन द टेबल 8C एंड 13 ऑफ जीएसटीआर 9 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24।
विच मीन्स के जो भी हम आईटीसी रिक्लेम करेंगे उसको हमको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्लेम करना पड़ेगा, ना कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। और वो इस साल के जो 23-24 में नहीं आएगा। जो भी इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में देना पड़ेगा टेबल 6H के अंदर। फिर उसी वजह से अभी हम थर्ड एक केस लॉ ले लेते हैं, जिसमें लिखा है कि अगर इनवॉइस बिलोंगिंग टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 but the goods not received in financial year 23-24, therefore the ITC is claimed in table 4A5 of GSTR 3B and reversed in table 4B2 as per the guidelines of circular 170, and such ITC reclaim in next 24-25 till the specific period. So how to report this transaction in GSTR 9 of financial year 23-24? तो ये केस लॉ में क्या था कि अगर कोई भी आपका जो एक पर्सन ने इनवॉइस इशू कर दिया, लेकिन इनवॉइस तो उसने इशू कर दिया बिफोर मार्च, लेकिन क्या हुआ कि गुड्स ही उसको रिसीव नहीं हुआ। अगर आपको कोई भी गुड्स रिसीव नहीं होता है तो फिर आप उसका जो आईटीसी है वो आप क्लेम नहीं कर सकते वैसे करके। तो आपको जो आईटीसी है वो आपको रिवर्स करना पड़ता है अगर आपने उसको क्लेम कर दिया है। तो इस केस में क्या हो गया कि उसने जो गुड्स रिसीव नहीं किया था लेकिन आईटीसी पहले क्लेम कर दिया था, तो उसको रिवर्स करना पड़ा। एंड जब नेक्स्ट ईयर में जब वो गुड्स रिसीव हुआ तो उसने वापस से रिक्लेम कर लिया। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि टैक्स पेयर को जो भी रिक्लेम आईटीसी है वो टेबल सेम एज टेबल 8C में और टेबल 13 में उसको शो करना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी सेम इम्पैक्ट रहेगा जो फर्स्ट हमने जो केस लॉ देखा था। उसी वजह से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी जो फोर्थ केस लॉ है वो काफी इंपॉर्टेंट केस लॉ है, जिसमें बताया गया है कि इनवॉइस बिलोंगिंग टू फाइनेंशियल ईयर 22-23 which is appearing in the table 8A of the GSTR 9 financial year 23-24, but the supplier would have reported the same in GSTR 1 after the due date of filing GSTR 1 for the next period of March 23. Then how to report such transaction in GSTR 9 of financial year 23-24? Which means के अगर कोई भी फाइनेंशियल ईयर 22-23 का कोई इनवॉइस है और अगर वो इनवॉइस रिपोर्ट करना रह गया है जीएसटीआर 1 में आफ्टर ड्यू डेट के बाद अगर वो हम लोग उसको रिपोर्ट करते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट साल में वो रिफ्लेक्शन होगा, उसका जो आईटीसी है वो नेक्स्ट साल में रिफ्लेक्ट होगा। तो वो आपको जो भी डेटा है वो आईटीसी का वो 2B में आपको शो होगा, एंड 2B से वो जीएस टेबल 8A में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में तो ये रिफ्लेक्ट होगा टेबल 8A में, लेकिन सिमिलर वे से वो टेबल 8A के फाइनेंशियल ईयर 22-23 में भी उसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जनरली जो टेबल 8C में जो भी डेटा आता है वो अप्रैल टू अक्टूबर तक का डेटा आता है। तो ये जो इनवॉइस मिस हो चुका है तो वो जनरली अप्रैल टू अक्टूबर में आ गया होगा, तो जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट 8C के फाइनेंशियल ईयर 22-23 में भी होगा और 8A के फाइनेंशियल ईयर 22-23 में भी होगा। तो जिसकी वजह से इसमें लिखा है कि the value need not to be reported in the table 8C and table 13 of the GSTR 9 for financial year 23 and 24। उसी वजह से सिमिलरली अभी तो हमने देखा कि टेबल 8A में उसका इम्पैक्ट क्या है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट और एक इंस्ट्रक्शन आया है 2A में, जिसमें बताया गया कि टेबल 4, 5, 6 एंड 7 में उसी वैल्यूज और वही डिटेल्स आएगी जो करंट फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करती है। तो इस ये इनवॉइस का भी इम्पैक्ट जो है वो 6 में आएगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर का जो हमने अगर कोई इनवॉइस इस साल में शो किया होगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 का 23-24 में हमने लिया होगा, तो उसका जो आईटीसी है वो 2B में गया होगा, देन 2B से 3B में गया होगा, और 3B से जो भी डेटा आता है वो 6A में रिफ्लेक्ट होता है। तो 6A में भी पुराने साल का जो 22-23 का डेटा रिफ्लेक्ट हुआ होगा। तो जिसकी वजह से ये जो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से तो ऐसा लिखा है कि हमें टेबल 4, 5, 6 एंड 7 में हमें सिर्फ करंट ईयर का ही डेटा लेना है। तो जो अगर पुराने ईयर का जो भी अगर डेटा हमने जो ऑटो फेच करके आया होगा तो उसको आई गेस आपको उसमें से रिड्यूस करना रहेगा। तो रिड्यूस करने की वजह से क्या हो सकता है कि आपका जो टेबल 8 है उसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो अभी तक इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जो ऐसा टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो यही प्रोसेस होना चाहिए। और अगर आपको कुछ भी डिफरेंस वगैरह राइज नहीं करना है तो जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से चाहिए। अब जो आपका जो टेबल 6B में से पुराने साल का 22-23 का आप कुछ भी रिड्यूस मत कीजिए वैसे करके। अब हम देखते हैं कि लास्ट केस लॉ
इसमें लिखा है कि वेदर टू रिपोर्ट द रीक्लेम ऑफ आईटीसी फॉर इनवॉइस विच बिलोंग्स टू फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड विच इज क्लेम रिवर्स रिक्लेम इन द सेम ईयर, विच मीन्स कि अगर आपका कोई इनवॉइस है जिसको आपने पहले क्लेम किया हुआ था, लेकिन पेमेंट डिले होने की वजह से 180 डेज पेमेंट डिले होने की वजह से आपने उसको रिवर्स कर दिया एंड देन वापस से आपको आपका पेमेंट रिसीव हो गया, तो आपने उसको सेम रिक्लेम कर दिया सेम फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको हम कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे? तो जनरली उसको हमें टेबल जो 6H है वहाँ पे ही आपको रिफ्लेक्ट करना है और उसी साल में ही आपको रिफ्लेक्ट करना रहेगा वैसे करके फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। ये एक सिमिलर जो केस 2 हमने जो देखा था वो सिमिलर ही है इसके केस के तरह, लेकिन जो सेकेंड प्लेस लॉ था उसमें जनरली रिक्लेम हुआ था नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो इसीलिए उसको रिक्लेम हमने जो किया था तो 24-25 में उसको रिपोर्ट करने में आया था, ना कि 23-24 में। लेकिन ये केस में क्या हुआ है कि हमने क्लेम भी उसी टाइम पे किया है, रिवर्स भी हम उसी साल में कर रहे हैं 23-24 में, और रिक्लेम भी हम सेम ईयर में करें, तो इसकी वजह से इसकी जो रिपोर्टिंग होगी वो 6H टेबल में होगी और सेम फाइनेंशियल ईयर में होगी 23-24 में, ना कि 24-25 में। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि जो भी कंफ्यूजन जो कस्टमर्स को आ रहे हैं रिलेटेड टू GSTR 8C टेबल 13 और अदर ईयर के ITC रिलेटेड, तो ये सब केस लॉस आज हमने डिस्कस किए। अगर आपको भी GST रिलेटेड कुछ भी काम रहेगा तो आप हमारे फॉर्म NS टैक्स कंसल्टेंसी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।